अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए टोनी नामी एक प्यारी सी बर्ड की कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। एक सरसब्ज़ शादाब जंगल के दिल में टोनी नाम का एक छोटा सा परिंदा रहता था। जमुर्द और सोने के रंगों में चमकने वाले पंखों के साथ टोनी देखने वाला नजारा था। उसके नाजुक पंख हवा के झोंके में पत्तों की तरह फड़फड़ाते थे और उसका मीठा गाना उदास तरीन दिन को भी रोशन कर सकता था। टोनी एक मुतजस्सिस बर्ड थी जो अपने जंगल के वसीयों और इस घर को तलाश करने के लिए हमेशा बेताब रहती थी। हर सुबह वो जंगल के अंदर छुपी हुई नदियों, मुतहरिक फूलों और खुफिया कोनों को तलाश करते हुए नई मुहिम-जोई पर निकल पड़ती थी। उसके दोस्त चंचल गिलहरी और उल्लू अक्सर उसके साथ घूमने फिरने में शामिल हो जाते थे, जिससे मुतलाशियों का एक खुशनुमा ग्रुप बन जाता था। एक दिन जब टोनी दरख्तों से उड़ रही थी, उसने कुछ गैर मामूली चीज देखी। जंगल के फर्श से एक अजीब धाती चमक ने उसकी आंखों को चुंधला दिया था। मुतजस्सिस होकर वो तफ्तीश के लिए नीचे झपट पड़ी। वहाँ एक कदीम बलूत के दरख्त के जड़ों के दरमियान बसी हुई एक छोटी सी जगह में एक अजीबो-गरीब चाबी पड़ी थी। उसके पेचीदा डिजाइन और सूरज की रोशनी में उसके चमकने के तरीके ने टोनी को मुतवज्जो किया। ये चाबी क्या खोल सकती है, उसने बुलंद आवाज में सोचा। अपने इसरार पर पर्दा उठाने के लिए पुरअज़म टोनी उल्लू के घोंसले की तरफ उड़ गई। उल्लू ने जंगल और उसके राजों के बारे में अपने गहरे इल्म के साथ चाबी का बगौर जायजा लिया। ये चाबी, इसने अपने धीमे दानिस्ता अंदाज में कहा, कोई आम चाबी नहीं है। कहा जाता है कि ये जंगल के अंदर छुपे जादुई दरवाजे को खोलती है, एक ऐसा दरवाजा जो हैरत और सहर की जगह ले जाता है। टोनी की आंखें जोश से चमक उठी। मैं ये दरवाजा कहाँ से ढूंढ सकती हूँ, उसने बेताबी से पूछा। उल्लू ने समझदारी से सर हिलाया। दरवाजा जंगल के मरकज में कदीम सरगोशियों के दरख्तों के झुंड में है। चांदी के दरिया के रास्ते पर चलने ये आपको वहाँ ले जाएगा। परों की फड़फड़ाहट के साथ टोनी ने उल्लू का शुक्रिया अदा किया और अपनी तलाश पर रवाना हो गई। वो समेटती हुई चांदी के दरिया के पीछे चली। उसका पानी चमकते हुए सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सफर तवील था, लेकिन टोनी का आज़म कभी नहीं डगमगाया। उसने अपने हौसले बुलंद रखने के लिए एक खुशगवार धुन में गाना गाया और जंगल उसके गाने में शामिल होता दिखाई दे रहा था। घंटों की तरह महसूस होने के बाद टोनी आखिरकार कदीम सरगोशियों वाले दरख्त के झुंड तक पहुंच गई। उनके लंबे शानदार तने और सरसराहट वाले पत्तों ने एक पुरसुकून और सूफियाना माहौल पैदा किया। ग्रोह के बीच में सबसे बड़े दरख्त के जड़ों के दरमियान छुपा हुआ एक छोटा सा सजा हुआ दरवाजा था। जोश की लहर के साथ टोनी ने चाबी लेकर आहिस्ता से ताला खोल दिया। दरवाजा खटखटाया। एकदम तोड़ देने वाला मंजर सामने आया। अंदर एक पोशीदा जन्नत थी, फूलों से भरा हुआ एक खुफिया बाग जो तस्वुर के हर रंग में चमक रहा था। खालिस रोशनी के परों वाली तितलियां हवा में रक्स कर रही थी और बाग के बिल्कुल दिल से एक नरम पुरसुकून राग फूटता दिखाई दे रहा था। टोनी अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती पर हैरान होते हुए अंदर दाखिल हुई। उसे एहसास हुआ कि ये जादुई जगह जंगल की तमाम मखलूकात की पनाहगाह है और टोनी को ये दरियाफ्त करने का एहसास हासिल हुआ था। इस दिन से टोनी अक्सर इस खुफिया बाग का दौरा करती थी और उसके इजाइबात अपने दोस्तों के साथ बांटती थी। पोशीदा ग्रोह के जादू से जंगल और भी जिंदा दिखाई दे रहा था और टोनी की मुहिम जोई जारी रही, जो हमेशा तजस्सुस, खुशी और दरियाफ्त से भरी हुई थी। और यूं जमुर्द और सोने के पंखों वाला नन्हा परिंदा जंगल में एक अफसाना बन गया और वो खूबसूरती और जादू की इलामत बन गया जो उन लोगों को मिल सकती है जिन्होंने दुनिया के अजाइबात को दरियाफ्त करने और उन पर यकीन करने की हिम्मत की हो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।